नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ वह हमारे सब्सक्राइबर विशाल शर्मा ने भेजी है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से हैं। विशाल ने हमें यह सच्ची घटना बताई है जो उनके और उनके दोस्तों के साथ एक हॉस्टल में घटी थी। यह कहानी दिल दहला देने वाली है और आपको अंत तक बांधे रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सबसे पहले सुनने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक छोटे से कस्बे में स्थित एक पुराने हॉस्टल की है, जिसे हमेशा से रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र माना जाता था। यह हॉस्टल लगभग 70 साल पुराना था और इसके चारों ओर जंगल फैला हुआ था। यहाँ पहले एक स्कूल चलता था जो बंद हो गया था और बाद में इस इमारत को हॉस्टल में बदल दिया गया। साल 2019 की सर्दियों की बात है। हॉस्टल में करीब 30-40 लड़के रहते थे, जिनमें से अधिकतर कॉलेज के छात्र थे। हॉस्टल के नियम काफ़ी सख्त थे, लेकिन छात्रों को हर रोज़ रात के खाने के बाद 10 बजे तक हॉस्टल के अंदर आना होता था। लड़कों में एक 22 साल का छात्र रवि भी था, जो अपने दोस्तों के साथ इस हॉस्टल में रहता था। उस रात कुछ अलग ही था। पूरा हॉस्टल अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। रवि और उसके 4 दोस्त मोहित, सनी, विशाल और आकाश ने सोचा कि वे कुछ मज़ेदार करेंगे। उन्होंने देर रात 2 बजे एक कमरे में बैठकर डरावनी कहानियाँ सुनाने का प्लान बनाया। सबने खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे से बिस्तर उठाया और एक कमरे में इकट्ठा हो गई। रात के 2 बज चुके थे और अंधेरा घना हो चुका था। जैसे ही कहानियाँ शुरू हुई, बाहर हल्की बारिश होने लगी। डरावनी कहानियों का दौर चल रहा था कि तभी सनी ने अचानक से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और उसकी दरार से एक अजीब सी परछाई अंदर आ रही थी। किसी ने दरवाज़ा बंद नहीं किया क्या? मोहित ने पूछा। मैंने तो बंद किया था, आकाश ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में भी घबराहट साफ झलक रही थी। सबने इसे हवा का झोंका समझा और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो वापस बैठने लगे, कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो गई। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था। उन्होंने सोचा कि बिजली गई होगी, लेकिन बाहर गलियारे में रोशनी थी। इस बात से सब सकते में आ गए। फिर अचानक से किसी के कदमों की आवाज़ आई। ऐसा लगा कोई बहुत धीरे धीरे गलियारे में चल रहा हो। आकाश ने दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कदमों की आवाज़ और तेज़ होने लगी और अब वो कमरे के भीतर से सुनाई देने लगी। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब सबके अंदर डर अपने चरम पर था। अचानक कमरे के कोने में रखी अलमारी से जोर की आवाज़ आई, मानो किसी ने उसे अंदर से धक्का दिया हो। जब विशाल ने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो उसमें रखी सारी किताबें नीचे गिर गई, लेकिन अलमारी के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो सबको सन्न कर गया। तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो एक एक करके सबको ले जाऊँगा। अब तो सभी का खून जम सा गया था। किसने और कब ये लिखा, किसी को नहीं पता था। तभी रवि ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। सबने अपना सामान उठाया और भागने लगे, लेकिन जब वे दरवाजे तक पहुँचे तो वह अपने आप बंद हो गया। किसी भी तरह दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक कमरे की खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक लंबी काली आकृति थी जिसकी आंखें लाल जल रही थी। वह परछाई धीरे धीरे खिड़की के पास आई और ऐसा लगा कि वो अंदर आने की कोशिश कर रही है। सभी चिल्लाने लगे, लेकिन आवाज़ें जैसे कमरे के बाहर नहीं जा रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और अलमारी के पीछे से एक पुरानी लकड़ी की छड़ी निकाली जो वहाँ पड़ी हुई थी। जैसे ही उसने छड़ी से दरवाजे पर वार किया, दरवाज़ा खुल गया और सब वहाँ से भाग निकले। उस रात के बाद से किसी ने भी उस कमरे में कदम नहीं रखा। हॉस्टल के मैनेजर ने भी उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लेकिन आज भी हॉस्टल के छात्र कहते हैं कि उस कमरे से कभी कभी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। रवि और उसके दोस्तों ने
उस रात के बाद हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन उस घटना की यादें हमेशा उनके साथ रही। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ।